जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सज्जनों, श्रावण पूर्णिमा को हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, पर अधिक से अधिक लोगों को मैंने क्या देखा है कि रक्षाबंधन के त्योहार को राखी बंधवा करके, रक्षा सूत्र बंधवा करके पूर्ण कर देते हैं। केवल राखी बंधवाने का ही त्योहार यह नहीं है, यह एक अद्भुत त्योहार है। इस दिन हम लोग एक विलक्षण कार्य करते हैं और वह कार्य क्या है उस बारे में भी जानना चाहिए। हम वर्ष भर अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जिन्हें हम शुभाशुभ कर्म बोलते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सबको पता रहता है और कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं कि उन कार्यों को लोग नहीं जानते, जिन्हें ज्ञाता ज्ञात कार्य बोलते हैं। उन समस्त कार्यों से प्राप्त होने वाला पाप और पुण्य होता है। इन पाप और पुण्यों में जो पुण्य होता है वह तो आपके स्वर्ग आदि लोकों की कामनाओं को सिद्ध करता है, या आपके अंदर जिस कामना से जो कार्य किया गया है उन कार्यों से प्राप्त होने वाले दुख आदि को प्राप्त कराता है। लेकिन ऐसे कार्य जिन कार्यों से आप खुद असंतुष्ट हो, दूसरा तो असंतुष्ट है ही, उन कार्यों से प्राप्त होने वाले कार्य को, फल को बोलते हैं हम लोग पाप कर्म। ऐसे अनेक ऐसे अशुभ कर्म, पाप कर्म मानव करता है, जिसे स्वयं जानता है अथवा बाहर के लोग भी जानते रहते हैं। उनका आपने प्रायश्चित कब किया? ऐसा नहीं कि कोई कार्य किया जाए और उसका कोई किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा कोई प्रतिकार न किया जाए। आपने कोई मान लो गलत कार्य किया है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दंड विधान करके आपको दंडित करके प्रायश्चित करवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे भी कर्म होते हैं जिन कर्मों का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, आपके मन के अंदर बसे होते हैं, मानसिक पाप जिसे बोला जाता है। मानसिक पाप के अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जैसे आप मार्ग में चलते चले जा रहे हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई गलती की हो, आपने उसे कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं, सब पाप कर्म ही माने जाते हैं। तो मनसा वचसा कर्मणा किसी भी प्रकार का पाप कर्म हो, हमें वर्ष में किए जाने वाले समस्त पाप कर्मों का एक दिन प्रायश्चित भी करना पड़ता है। और यह रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जिसे हम श्रावण पूर्णिमा पर मनाते हैं, इस दिन वह कार्य प्रायश्चित कर्म के लिए बहुत उत्तम त्योहार माना जाता, उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन जो कार्य किया जाता है, जिसे हम प्रायश्चित कर्म बोलते हैं, उसे कहते हैं श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी उपाकर्म, इस श्रावणी उपाकर्म में हम लोग वर्ष भर के किए गए पाप, संताप इत्यादि से मुक्ति पाने के लिए एक प्रायश्चित करते हैं, जिसमें हेमाद्रि संकल्प, जो कि बहुत विस्तृत संकल्प माना जाता है। और उस संकल्प को जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा ऐसा कोई पाप नहीं जिसका वर्णन वहां न किया गया हो। संकल्प बोलने वाले के द्वारा ऐसा कोई पाप नहीं जो उच्चारण न किया जाए, और आपके हाथ में जल देकर, कुशा देकर के, अक्षत देकर के संकल्प कराया जाता है। संकल्प पूर्वक आप लोग प्रायश्चित कर्म करने के लिए 10 विधि स्नान करने के लिए आप प्रयत्नशील होते हैं। फिर 10 प्रकार की औषधियों से स्नान करते हैं और पापों से प्रायश्चित करते हैं, यानी कि वर्ष भर के किए गए समस्त पापों का उन्मूलन करते हैं। इसलिए हम लोग यह जो श्रावणी आ रही है, जिसे हम श्रावण पूर्णिमा कहते हैं, वर्ष 2024 में कब आ रही, पहले हमें यह जान लेना चाहिए, और कब इस प्रायश्चित कर्म को करना है यह भी हमें जानना चाहिए। यह श्रावणी उपाकर्म श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त सोमवार को आ रही है। तो सज्जनों, 19 अगस्त सोमवार यानी कि इस श्रावण मास का यह अंतिम अथवा 5वां सोमवार है। इस बार का यह अद्भुत संयोग, इस बार के श्रावण महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। लगातार आप सब लोगों ने भगवान शिव का अर्चन, पूजन, वंदन करते हुए समय को व्यतीत किया है। और इस श्रावणी उपाकर्म को, श्रावणी को 19 अगस्त सोमवार को आप लोग प्रातः 7 बजे, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, जो भी आना चाहे, सम्मिलित होना चाहे श्री धाम वृंदावन में, हम लोग माँ यमुना के पावन तट पर प्रातः 7 बजे 19 अगस्त सोमवार को एकत्रित होंगे। हम ही नहीं अपितु समस्त वृंदावन के सभी द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग एकत्रित होंगे। और वहां पर यानी कि जितने यज्ञोपवीतधारी हैं वो संपूर्ण लोग एकत्रित होकर के माँ यमुना के पावन पुलिन पर
श्रावणी का उपाकर्म करेंगे और प्रायश्चित कर्म करेंगे। माँ जमुना में स्नान करेंगे। पश्चात सब लोग घर में आएंगे अथवा अपने मठ मंदिर में आएंगे और भगवान शिव का उसके पश्चात रुद्राभिषेक करेंगे अथवा अपने किसी भी इष्ट देव का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। उसके बाद में हमें जानना चाहिए कि हम लोग रक्षा सूत्र कब बंधवाएं। तो यह बताएं आपको कि प्रातः काल 19 अगस्त को सूर्योदय बेला में भद्रा है, जो कि लगभग 1:32 दोपहर तक चलेगी। तो भद्रा रहित रक्षा सूत्र बांधने का विधान होता है। यह बहुत अच्छा कार्य माना जाता है, बहुत शुभ कर्म माना जाता है। इसलिए इस कार्य को, इस मांगलिक कृत्य को हम लोग भद्रा रहित मनाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। भद्रा 1:32 पर परिपूर्ण होगी। उसके पश्चात से लेकर रात्रि 9 बजे तक कभी भी आप बहनों के द्वारा राखी अथवा रक्षा सूत्र बंधवाएं और आनंद पूर्वक इस रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाएं। तो ध्यान रखें, दोनों कार्य करते हुए श्रावणी उपाकर्म भी करें और रक्षा सूत्र भी बंधवाएं। और श्रावणी उपाकर्म के दिन ही जब उपाकर्म का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब ऋषियों का पूजन, वर्ष भर हम लोग जिन यज्ञोपवीत को बदलते रहते हैं उन समस्त यज्ञोपवीत का पूजन और उसके पश्चात उन यज्ञोपवीत को अपने घर में रखें और वर्ष भर जब जब वह यज्ञोपवीत अशुद्ध हो तो उनको बदलते जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।